Hello kids, today we will study chapter number 3 that is understanding shapes. Kids, इस chapter में हम understanding shapes के बारे में समझेंगे. So let's start the chapter. सबसे पहले हम पढ़ते हैं quadrilateral क्या है. जो एक closed figure होती है जो 4 line segment के द्वारा बनती है and such that no two segments cross करें each other, यानी एक दूसरे को क्रॉस ना करें तो वो हमारी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो जाती है. यहाँ ये जो फिगर गिवन है ABCD ये एक क्वाड्रिलेटरल है. नाउ एक क्वाड्रिलेटरल ABCD में क्या क्या पार्ट्स होते हैं देखते हैं. सबसे पहले इसमें 4 साइड्स होती हैं एंड दैट इज नेम इज AB, BC, CD एंड DA. अगेन 4 एंगल्स होते हैं दैट इज एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D. एंड 2 डायगोनल्स होते हैं जो होते हैं हमारे AC एंड BD. नाउ एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड्स हो, 4 एंगल्स हो, 2 डायगोनल्स हो, दैट इज अ क्वाड्रिलेटरल. और एक क्वाड्रिलेटरल ABCD वी हैव द फॉलोइंग एलिमेंट्स. नाउ दैट इज ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 2 डायगोनल्स भी हैं, 4 साइड्स भी हैं एंड 4 एंगल्स भी हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें वर्टिसेस की. तो ABCD कहलाते हैं इसके वर्टिसेस. अपोजिट वर्टिसेस कौन कौन से? A उसके कॉरेस्पोंडेंस C एंड B के कॉरेस्पोंडेंस D. ये अपोजिट वर्टिसेस कहलाएंगे. साइड्स कौन सी हैं? लाइन सेगमेंट AB, BC, CD, DA ये कहलाती हैं इस क्वाड्रिलेटरल ABCD की साइड्स. एंड अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? 2 साइड्स क्वाड्रिलेटरल जिसमें कोई भी कॉमन एंड पॉइंट्स नहीं होता वो कहलाती हैं अपोजिट साइड्स. AB एंड AB के कॉरेस्पोंडेंस DC, AD के कॉरेस्पोंडेंस BC. ये अपोजिट साइड्स है क्वाड्रिलेटरल की. अब हम पढ़ते हैं एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं. 2 साइड्स क्वाड्रिलेटरल की 2 साइड्स जिसमें कॉमन एंड पॉइंट होता है वो हमारी कहलाती है एडजेसेंट साइड्स. यहाँ पर AD-AB 1 पेयर, AB-BC दूसरा पेयर, BC-CD तीसरा पेयर and CD and AD that is the 4th pair adjacent sides का quadrilateral ABCD में, that is AB-BC like that this BC-CD, CD-DA and DA-AB. now angles की बात करें तो ये 4 angles हैं quadrilateral ABCD में. 7 opposite angles की बात करें तो 2 angles quadrilateral not having a common arm ये कहलाते हैं जिसमें कॉमन आर्म नहीं होती अपोजिट एंगल्स. तो A और C, B और D ये 2 पेयर्स है क्वाड्रिलेटरल ABCD में अपोजिट एंगल्स के. नाउ 8 एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? जो एक ही लाइन पर होते हैं जैसे AB, BC, CD, DA. देयर आर 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल ABCD. 9 diagonals line segments joining the opposite vertices of a quadrilateral वो कहलाते हैं diagonals जिसमें हम opposite vertices को join करते हैं. तो AC और BD ये हमारे 2 diagonals हैं quadrilateral ABCD के. अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक convex and concave quadrilateral. तो एक quadrilateral जिसमें एंगल की मेजर जो होती है लेस देन 180 डिग्री होती है वो होते हैं कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. यहाँ जो ABCD है क्वाड्रिलेटरल ये कैसा है? कन्वेक्स. अब एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा भी है जिसमें एक एंगल की मेजर 180 डिग्री से ज्यादा होगी तो वो कहलाता है कनकेव क्वाड्रिलेटरल. जैसे यहाँ पर PQRS एक कनकेव क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि आप इसमें नोट करें कि ये जो एंगल है ना ये 180 से ज्यादा है. तो here we shall consider only convex quadrilateral. now angle sum property of a quadrilateral पढ़ते हैं. मान लो ड्रॉ करें 4 quadrilateral ABCD को. डिफरेंट इनकी डायमेंशन होगी लाइक दैट दिस ABCD ये सभी क्वाड्रिलेटरल हैं. तो यहाँ पर मेजर करें एंगल को ईच क्वाड्रिलेटरल की और फिल कर दें इस टेबल में. जब आप इनके ABCD चारों एंगल्स को निकालोगे और उसको सम करोगे तो दैट विल बी जो होगा वो लिखेंगे एंड डिफरेंस क्या होगा 360 माइनस जो सम होगा. तो ये आपको करना है. नाउ वी सी दैट डिफरेंस जो होगा ना वो सबका क्या होगा 0. तो इसका मतलब सम कितना आएगा 360 डिग्री. यानी कि क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है. वी शैल गिव अ सिंपल वेरिफिकेशन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट रिजल्ट
मान लीजिए पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है और हमें प्रूफ करना है इसके फोर्थ एंगल का सम 360 है, तो इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन करा, पी को आर से ज्वाइन कर दिया। याद रखेंगे सम ऑफ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 360 होता है, यानी कि 4 राइट एंगल्स। तो यहाँ पर पी एस आर एक तो ये ट्रायंगल हो गया जिसके एंगल्स हो गए 135, और हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। सेकेंड पी क्यू आर दूसरा ट्रायंगल हो गया, उसके एंगल ये हो गया, इनका सम 180 डिग्री, ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी से। अगर हम इन दोनों को ट्रायंगल्स को ऐड कर दें तो यहाँ पर एडिंग करने के बाद में 1 और 2 को एक साथ ले ले, 3 और 4 को एक साथ, 5 और 6 को एक साथ, तो आप ये नोट करेंगे दैट विल बी 1 2 3 4 एक साथ हैं और 5 6 अलग अलग हैं। तो आप ये नोट करेंगे दैट विल बी द एंगल ऑफ पी क्यू आर एस, और इनका सम कितना होगा 360, क्योंकि 1 और 2 पी के इक्वल है, 3 और 4 आर के इक्वल है, 5 एस के इक्वल है और 6 क्यू के इक्वल है। तो किड्स हेंस द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल यहां से इस तरीके से आ गया 360 डिग्री। अब इस पर बेस एग्जांपल देखें। फर्स्ट, इज इट पॉसिबल टू हैव अ क्वाड्रिलेटरल जिसका एंगल जो मेजर है वो ये हो? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चारों को प्लस कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या 360 डिग्री आता है, बट यहाँ तो 395 आया है। वी नो दैट सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 होता है, तो इसका मतलब ये एंगल्स नहीं है एक क्वाड्रिलेटरल के। नाउ सेकेंड एग्जांपल, एक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस जिसमें पी क्यू आर की मेजर गिवन है, एस को फाइंड आउट करना है। इज दिस क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स और कनकेव, ये भी बताना है। तो हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से चारों एंगल का सम 360 होता है, 3 की मेजर गिवन है वो रखी, एंड फोर्थ इज एंगल एस, तीनों को प्लस करा दैट इज कम 160 और उसको 360 में से माइनस करा तो दैट इज 200, यानी कि ग्रेटर देन 180 डिग्री है। इसका मतलब क्या हो गया, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा, कनकेव। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, थ्री एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल है और फोर्थ 120 है, तो मेजर करने हैं थ्री एंगल्स को। सपोज कर लेंगे थ्री एंगल्स एक्स हैं एंड फोर्थ 120, एंड एंगल सम प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि चारों एंगल्स का सम 360 होता है, तो यहाँ पर दैट इज 3x प्लस 120 इज इक्वल टू 360, जिससे 3x इज इक्वल टू आ गया 240 और x की वैल्यू आ गई 80, यानी कि जो थ्री एंगल्स इक्वल थे उनके सबकी अलग अलग मेजर 80 डिग्री है। इस पर ही बेस एक्सरसाइज 3.1 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल रेशियोज में गिवन है और हमें एंगल्स बताने हैं। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें क्वाड्रिलेटरल्स के जो एंगल्स हैं, एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल in ratio that is 2:3:4:6। तो इससे हम एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्स। यू कैन सपोज फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा 2x, सेकेंड एंगल 3x, थर्ड एंगल 4x and fourth angle that is 6x। और एंगल सम प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि 4 के 4 एंगल्स को अगर हम प्लस कर दें तो इनका जो सम होगा वो इक्वल हो जाएगा 360 के। तो दैट विल बी 6 4 10 3 13 and 2 15, x इज इक्वल टू 360 एंड यहां से x की वैल्यू आ गई 360 अपॉन में 15, 15 2s are 30 and 6 will be go near about 0, so that will be 15 4s are 60, तो x की वैल्यू आ गई that is 24। नाउ फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा, that will be 2x, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 24 डिग्री यानी 48 डिग्री। सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा, दैट विल बी 3x, यानी 3 मल्टीप्लाई 24 यानी 72 डिग्री।
थर्ड एंगल that is 3x cut 4x मतलब 4 मल्टीप्लाई 24 यानी कि 96 डिग्री। एंड फोर्थ एंगल दैट इज 6x यानी 6 मल्टीप्लाई 24 दैट विल बी 6 4s are 24 कैरी 2 6 2s are 12 and 2 144। तो ये हो गए 4 एंगल्स। नाउ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यू विल डू योरसेल्फ। नाउ सिक्स्थ देखे, सिक्स्थ में एक एडजॉइनिंग फिगर है, P एक पॉइंट है इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOB। नाउ PM परपेंडिकुलर है OB पर एंड PN परपेंडिकुलर है OA पर एंड NOM गिवन है 60 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ क्वाड्रिलेटरल NOMP, हमें ये बताना है। तो देखिए जरा इस क्वेश्चन को। सबसे पहली बात गिवन है एंगल NOM इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि PM परपेंडिकुलर है OB पर, तो इसका मतलब तो एंगल PMB that will be cut angle PMO that will be 90 degree. Similarly, PN परपेंडिकुलर है OA पर, तो इसका मतलब तो एंगल PNO that is also 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो गया। तो हमें क्वाड्रिलेटरल NOMP में, इन क्वाड्रिलेटरल NOMP हमें 3 एंगल्स पता चल गए, PNO, PMO और NOM। तो हमें क्या नहीं पता है, एंगल NPM। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें पता है कि एंगल NOM प्लस एंगल PMO प्लस एंगल PNO प्लस एंगल NPM, इन 4 एंगल्स का सम होगा 360 डिग्री। NOM गिवन है 60 डिग्री, PMO 90 डिग्री एंड PNO ऑल्सो 90 डिग्री। NPM हमें पता नहीं है, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो तीनों को अगर हम ऐड करेंगे 90 90 180 180 एंड 60 is 240 प्लस एंगल NPM इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से एंगल NPM की वैल्यू हो जाएगी 360 में से माइनस करेंगे 240 को, दैट विल बिकम 0। 6 में से 4 गया 2 एंड 3 में से 2 गया 1। तो ये आ गया हमारा एंगल NPM, यानी कि अब हमें चारों एंगल पता चल गए क्वाड्रिलेटरल NOMP के। तो यही हमसे पूछा है। नाउ रिमेनिंग 7 यू विल डू योरसेल्फ। अब पढ़ते हैं अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। सबसे पहले प्रीवियस क्लास में हमने ये सीखा है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में। अगेन हम स्टडी करेंगे कुछ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की जिनके डिस्क्रिप्शन नीचे गिवन है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की फिगर इस टाइप की होती है। इसमें क्या कॉमन बात होती है, बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स जो होते हैं ना वो पैरेलल होते हैं, यानी कि PQ पैरेलल होगा SR के एंड PS पैरेलल होगा QR के, दैट इज गिवन। फिर उसके बाद सेकंड देखें रोम्बस। रोम्बस की फिगर इस टाइप की होती है। तो पैरेललोग्राम, इसको पैरेललोग्राम भी कहेंगे, विद ऑल 4 साइड्स इक्वल हो और एंगल में और मे नॉट बी राइट एंगल, हो भी सकते हैं और नहीं भी। एंड इसकी जो 4 साइड्स होती हैं वो कैसी होती है, इक्वल। नाउ नेक्स्ट आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की शेप इस टाइप की होती है, इसके चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एंड पैरेललोग्राम को भी कहा जाता है ये एक जिसमें सारे जो एंगल्स हैं वो इक्वल टू होंगे राइट एंगल्स के। स्क्वायर, स्क्वायर एक तरीके का रोम्बस है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और हर एक एंगल इसमें मगर
90 डिग्री होता है। ट्रापीजियम की शेप इस टाइप से होती है जिसमें एक पेयर अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल होता है, यानी कि ए बी पैरेलल है सी डी के। अगेन काइट की शेप इस टाइप से होती है जिसमें टू पेयर्स होते हैं इक्वल एडजेसेंट साइड्स के, तो दैट इज एडजेसेंट साइड्स ए बी इज इक्वल टू होगी सी बी के। रिमेंबर दिस, जो एडजेसेंट साइड्स होंगी टू पेयर्स की, उसकी दोनों पेयर्स ए बी बी सी के इक्वल एंड ए डी इक्वल होगा डी सी के। नाउ अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले क्या था, पैरेललोग्राम। तो एक पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में, ये आप याद रखेंगे। दूसरी बात, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तीसरी बात, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एंड फोर्थ, डायगोनल्स जो करते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब इसको प्रूफ करते हैं। हम एक पैरेललोग्राम कंसीडर करते हैं ABCD एंड ड्रॉ इट्स डायगोनल AC लाइक दैट दिस। तो ये जो हमारा हो गया टू ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया। अब हमें इसमें ये पता है कि एंगल 1 2 के इक्वल होगा क्योंकि ऑल्टरनेटिव एंगल्स है। AC इज इक्वल टू AC कॉमन हो गई, एंगल 3 4 के इक्वल क्योंकि ऑल्टरनेटिव एंगल्स हो गए। दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये होता है इक्वल का साइन और ऊपर इस तरीके से लहर। तो किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट हुए ये, टू एंगल्स और वन साइड से। तो इसका मतलब तो क्या हो गया, ABCD के इक्वल हो जाएगी एंड BCD A के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब जो B एंगल है वो भी इक्वल हो जाएगा D के। सिमिलरली बाय ड्राइंग द डायगोनल्स BD वी कैन प्रूव दैट ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा CDB के, जिससे हम ये दिखा देंगे कि एंगल A इज इक्वल टू है C के। तो दिस प्रूफ पार्ट्स A, B एंड C. Now in order to prove D, let us consider a parallelogram ABCD और उसमें डायगोनल्स लेते हैं AC एंड BD, इंटरसेक्टिंग करते हैं एक दूसरे को O पॉइंट पर, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं। तो इन ट्रायंगल OAB एंड OCD को देखें, OAB एंड OCD। तो यहाँ पर COD एंगल AOB के इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। DCOB AO के इक्वल होगा क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। एंड AB इज इक्वल टू होगा CD के, दैट इज ABCD के, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स तो पैरेललोग्राम की इक्वल होती है। टू एंगल वन साइड से हम ये कह देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, पासीपीसीटीसी हम ये कह देंगे OA इज इक्वल टू OC हो जाएगा और OB इज इक्वल टू OD हो जाएगा। तो ये हमें ये दिखाता है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। नाउ किड्स, कन्वर्स क्या है अबो प्रॉपर्टीज का। क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है यदि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। दूसरी बात, क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल है। क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर को। क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो होगा दैट विल बी पैरेलल एंड इक्वल। किड्स ये याद रखेंगे, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर ये भी स्पेशल टाइप्स के पैरेललोग्राम हैं। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम को सेटिस्फाइड करेगी इनमें से सबको, रोम्बस को भी, रेक्टेंगल को भी और स्क्वायर को भी। अगला, प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। अपोजिट साइड जो होती है रोम्बस की पैरेलल होती हैं। ऑल द साइड्स जो होती है रोम्बस की इक्वल होती हैं। अपोजिट एंगल्स जो होते हैं रोम्बस के वो इक्वल होते हैं एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट अ राइट एंगल पर। रिमेंबर दिस। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की पैरेलल और इक्वल होती हैं। हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। डायगोनल्स रेक्टेंगल के वो इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। एज इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। डायगोनल्स जो होते हैं स्क्वायर के इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को राइट एंगल पर। साइड्स जो होती है स्क्वायर की वो इक्वल होती है ईच अदर के एंड ऑल एंगल्स जो होते हैं इसके 90 डिग्री होते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। ये कंसेप्ट को याद रखेंगे। डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल होते हैं। इट इज नॉट नेसेसरली कि रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है, ये ABCD एक, ये यहाँ पर ये फिगर है क्वाड्रिलेटरल में जिसमें डायगोनल AC इज इक्वल टू है डायगोनल BD के, लेकिन ये रेक्टेंगल नहीं है। एज इट इज
डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल अगर इंटरसेक्ट करे एट अ राइट एंगल पर, तो ये जरूरी नहीं है कि वो रोम्बस हो। जैसे यहाँ पर देखें एसीबीडी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल्स जो है ना वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पर, लेकिन ये एक रोम्बस नहीं है। नाउ किड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपीजियम की, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है इसमें, एंड द नॉन पैरेलल साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है, एंड ट्रेपीजियम को हम एक आइसोसेल्स ट्रेपीजियम भी कहते हैं, ये एक आइसोसेल्स ट्रेपीजियम भी कहलाता है। तो यहाँ पर एक फिगर देख रहे हैं जिसमें ये इसके पैरेलल है और यहाँ पर ये साइड्स इसके इक्वल है, दैट इज द आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। नाउ अब इन्हीं पर एग्जांपल देखें जिसमें फर्स्ट एक फिगर एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ए 75 डिग्री है, हमें फाइंड आउट करना है बीसीडी, ये गिवन है एबी पैरेलल है डीसी के, एंड बीसी जो है ना वो एक ट्रांसवर्सल है। तो किड्स यहाँ पर हमें पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स से कि सेम साइड जो होती है एबी की मस्ट बी 180 डिग्री। तो हमें पता है एंगल ए प्लस बी, पता नहीं कितना, लेकिन इनका टोटल 180 डिग्री के है। ए की वैल्यू गिवन है तो बी की वैल्यू माइनस करके फाइंड आउट हो जाएगी 105। एंगल सी एंगल ए के इक्वल है क्योंकि अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के, तो एंगल बी डी के इक्वल है, दैट विल बी 105 डिग्री। अपोजिट एंगल्स हो गए, तो इस तरीके से हमने तीनों एंगल्स फाइंड आउट करे। एग्जांपल नंबर 2, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसमें डीएओ की मेजर हमें गिवन है, बीएओ की, सीओडी की गिवन है, हमें कैलकुलेट करने हैं ये 4 एंगल्स, 1 बाय 1 करके करते हैं। पहले एओबी की बात करें, अगर एओबी वो इक्वल हो जाएगा सीओडी के, क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। बट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, हमें पता है कि वो 180 डिग्री होता है, तो एबीओ कितना हो जाएगा, 180 में से दोनों के सम को माइनस करेंगे तो दैट विल बिकम 80 डिग्री। तो इसका मतलब एबीओ और ओडीसी दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। फिगर में देखिए तो एसीबी और डीएओ के इक्वल है, तो दैट विल बी 40 डिग्री क्योंकि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। एंड वी नो दैट एंगल ए और एंगल बी का सम 180 डिग्री है, तो यहां से बी की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 180 minus 75, 105 डिग्री। एंड अगेन दैट इज DAO BAO 40 plus 35, यानी कि एंगल ए कितना आ गया, दैट इज 75 डिग्री। इस तरीके से हमने ये ए एंगल फाइंड आउट किया था यहाँ पर, जिसकी हेल्प से बी एंगल 105 आ गया है। नाउ ABO एंड CBD ये इक्वल हो गए 105 के। फिगर में देखें ABO प्लस ABO के साथ CBD, यानी कि ये पूरा, दैट विल बी 105। तो CBD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105 में से 80 जो एक गिवन है ABO माइनस कर देंगे, यानी कि 25 डिग्री। तो इस तरीके से हमने ये सारे एंगल्स फाइंड आउट करे। नाउ एग्जांपल नंबर 3, अब एक फिर से पैरेललोग्राम है ABCD जिसमें A B की मेजर गिवन है, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। A और B की मेजर गिवन है, तो हमें पता है कि A और B का जो सम होगा 180 डिग्री होगा क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल के। तो यहाँ पर दोनों को प्लस करके 180 के इक्वल रखेंगे, जिससे x की वैल्यू 20 आ गई। x की वैल्यू आते ही हम A और C में, क्योंकि दोनों अपोजिट एंगल्स है तो वो इक्वल होंगे, तो इसीलिए A में रखेंगे, तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई 50 डिग्री और वही हो जाएगी C की। एज इट इज B D के इक्वल है, दैट इज 5x plus 30, हाँ x की वैल्यू रखी तो दैट विल बिकम 130 डिग्री। तो इस तरीके से चारों एंगल्स निकल गए, 50, 130, 50 एंड 130। अगेन फोर्थ देखें, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, हमें लेंथ बतानी है साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की। तो यहाँ पर ABCD क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स AC एंड BD हैं, बाइसेक्ट करते हैं एट O पर सच दैट AOB 90 डिग्री है। AC गिवन है, पहली बात तो यहाँ से AO निकाल लेंगे क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं, तो ये 8/2 करके 4 आ जाएगा। BD इज गिवन 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से OB निकाल देंगे, दैट विल बी 3 सेंटीमीटर। अब हम एक ट्रायंगल ले लेंगे, दैट इज AOB, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं तो यहाँ से AB की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो अप्लाई करें पाइथागोरस थ्योरम को, तो यहाँ से ट्रायंगल AOD DOC COB में हम ये शो कर सकते हैं कि तीनों ये हमारे कितने होंगे, दैट विल बी 5 सेंटीमीटर। नाउ एग्जांपल नंबर 5 देखें,
वन ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस वो इक्वल है वन ऑफ इट्स साइड्स के। फाइंड द एंगल ऑफ द रोम्बस, हमें फाइंड करना है एंगल रोम्बस का। एबीसीडी एक रोम्बस है जिसमें हमें पता है कि ए बी इक्वल होगा ए सी के। किड्स, ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी, तीनों इक्वल है, तो यानी कि एबीसी कैसा ट्रायंगल हो गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। और हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो तीनों एंगल्स की मेजर 60 डिग्री होती है, तो इसका मतलब एडीसी एंड एबीसी दोनों इक्वल होंगे 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स है रोम्बस के, एंड दैट विल बी इक्वल। एंड एबीसी एंड बीसीडी 180 डिग्री होगा क्योंकि इंटीरियर एंगल है ऑन द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल के। तो यहाँ से बीसीडी की मेजर आ गई 180 में से एबीसी को माइनस करके, एंड बीसीडी इक्वल होगा डीएबी के क्योंकि ये भी अपोजिट एंगल्स हैं रोम्बस के जो कि इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से 4 एंगल्स फाइंड आउट हो गए 120, 60, 120 एंड 60। नाउ ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 3.2 जिसमें फर्स्ट देखें, एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी जिसमें ए की मेजर 3 टाइम्स है मेजर ऑफ बी के, और हमें ऑल 4 एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, पहले एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। इनके नेम है ए बी सी डी। अब यहाँ पर एंगल ए जो है वो 3 टाइम्स है एंगल बी के, तो हमें पहले बी पता होना चाहिए। लेट एंगल बी इज इक्वल टू एक्स, तो एंगल ए कितना हो जाएगा, दैट विल बी 3x। नाउ एंगल प्रॉपर्टी से इन पैरेललोग्राम, शॉर्ट में हम इसको ऐसे लिखते हैं, इन पैरेललोग्राम एंगल ए इज इक्वल टू होगा एंगल सी के बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल्स हैं, शॉर्ट में ओ ए। एंगल बी इज इक्वल टू होगा एंगल डी के क्योंकि ये भी कैसे एंगल्स है, अपोजिट एंगल्स है, यानी कि सी भी 3x हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर डी भी x हो जाएगा। तो हम क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो उसके चारों एंगल्स का सम 360 होता है। तो वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी दैट विल बी 360। बेशक कोई भी एंगल कितना भी क्यों ना हो मगर चारों का सम 360 होगा। ए की मेजर रखें 3x, बी की रखें x, अगेन सी की 3x, डी की रखें x, और इनको चारों को सम करके 360 के इक्वल रखेंगे। 3x 4x, 4x is 8x is equal to that is the value of 360 डिग्री, जहां से x की वैल्यू आ जाएगी 360 अपॉन में 8, 8 4s are is 32 and 8 5s are is 40। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। x की वैल्यू 45 है, इसका मतलब b की भी वैल्यू 45 डिग्री हो गई एंड d की वैल्यू भी 45 डिग्री हो गई। अब एंगल a कितना है, दैट इज 3x, तो यानी कि 3 की मल्टीप्लाई 45 में करेंगे तो दैट विल बिकम 3 5s are 15 कैरी 1, 3 4s are 12, 113 यानी 135 डिग्री, और यही मेजर हो जाएगी सी की। तो इस तरीके से हमने चारों एंगल्स फाइंड आउट करे। नाउ इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ यू विल डू योरसेल्फ। 8th देखें, इस एडजॉइनिंग फिगर में PQRS PLMN बोथ आर पैरेललोग्राम है, दोनों ही पैरेललोग्राम है, और R हमें गिवन है 50 डिग्री। हमें फाइंड द मेजर ऑफ Q, P, M और S, इसकी मेजर हमें फाइंड आउट करनी है। अगर फिगर में देखें तो हमें Q यानी इसकी मेजर फाइंड आउट करनी है, P ये मेजर फाइंड आउट करनी है, M ये मेजर फाइंड आउट करनी है, और S ये मेजर फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हमें पता है क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी जो एंगल R है वो इक्वल हो जाएगा एंगल P के बिकॉज ऑफ यानी कि 50 डिग्री। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम PQRS के। नाउ एंगल P इक्वल हो जाएगा एंगल M के, यानी कि ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम PLMN में,
ये इन पैरेललोग्राम PLMN में दोनों अपोजिट एंगल्स हो गए, तो इसलिए ये भी इक्वल हो जाएंगे। नाउ हम जानते हैं इन पैरेललोग्राम PQRS सभी एंगल्स का जो सम होगा, यानी एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S, दैट विल बी 360 डिग्री। और जो एंगल Q है वो किसके इक्वल होगा? एंगल S के, क्योंकि ये भी कैसे एंगल है? अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम PQRS में, और इनको हम सपोज कर लेते हैं दैट इज X। तो यहाँ पर P की जगह 50 डिग्री रख लेते हैं, Q की जगह X, R की जगह भी 50 डिग्री एंड S की जगह भी X, और इसको इक्वल रख लेते हैं 360 के। 50 50 100, X X 2X इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2X की वैल्यू आ गई 360 माइनस के 100, दैट विल बी 260 डिग्री। 2x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 260 डिग्री, जिससे x की वैल्यू आ जाएगी 260 अपॉन में 2, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 एंड 0 एज इट इज। x की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। इसका मतलब x क्या है हमारा? दैट इज q, यानी q भी और s भी दोनों ही कितने हो जाएंगे? 130 डिग्री, और यही इसका हो जाएगा आंसर। नाउ remaining 9, 10, 11, 12, 13 you will do yourself and 14 also. अब देखें 15, that is true and false. तो अपोजिट साइड्स जो होती हैं रेक्टेंगल की वो इक्वल भी होती है, पैरेलल भी, दैट इज ट्रू। सेकेंड, ऑल द एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल वो इक्वल होते हैं, दैट इज ऑल्सो ट्रू। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ रोम्बस 360 होता है, दैट इज ट्रू। क्वाड्रिलेटरल तो कोई सा भी हो, उसके सभी एंगल्स का सम 360 होता है। बोथ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल इन लेंथ। नाउ बोथ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल इन लेंथ, ट्रू। कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट 45 डिग्री, दैट इज फॉल्स। राइट एंगल पर करते हैं। एवरी पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, नो, दैट इज आल्सो फॉल्स। And every parallelogram is a rectangle, that is also false. और kids, यहीं पर ये हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। I hope you understood very well this chapter. Now we will meet in next chapter. Thank you.